हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल यूथ इंस्पायर्ड में। उम्मीद है आने वाले कुछ ही समय में परीक्षाओं की डेट्स घोषित हो जाएगी। इसी को ध्यान में रखते हुए आप लोग मन लगाकर पढ़ाई करते रहिए और अपने सभी विषयों को एक जैसा टाइम दीजिए और रिवीजन करते रहिए। हम इसी के साथ आज का वीडियो आरंभ करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, 33वां अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेला कहाँ पर आयोजित किया गया? इसका उत्तर है मैक्सिको में। अदर फैक्ट्स देखते हैं। यह स्पेनिश भाषा जगत का सबसे बड़ा मेला है। इस आयोजन का गेस्ट ऑफ ऑनर भारत है और एशिया का पहला देश है जिसे यह सम्मान दिया गया। महात्मा गांधी का दर्शन, लेट आवर लाइफ ओपन बुक, इंडियन पेवेलियन का थीम रखा गया। अगला प्रश्न है, यूएन जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP25 यानी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 25 का आयोजन कहाँ पर हुआ था? इसका उत्तर है स्पेन की राजधानी मैड्रिड में। अदर फैक्ट्स देखते हैं। यह सम्मेलन चिली की अध्यक्षता में स्पेन के सहयोग से आयोजित हुआ। COP24 का आयोजन काटोविज, पोलैंड में हुआ था। अब तक 197 देश कॉप संधि पर हस्ताक्षर कर चुके हैं, यानी कि कॉप के सदस्य देशों की संख्या 197 है। जलवायु परिवर्तन पर पहला सम्मेलन 1972 में स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में आयोजित हुआ था और कॉप की पहली बैठक 1995 में बर्लिन, जो कि जर्मनी की राजधानी है, यहाँ पर आयोजित हुई थी। अगला प्रश्न, चौथा भारत जल प्रभाव सम्मेलन कहाँ पर आयोजित हुआ? इसका उत्तर है नई दिल्ली में। इस सम्मेलन की थीम थी वैल्यूइंग वाटर, ट्रांसफॉर्मिंग गंगा। देवप्रयाग से लेकर गंगा सागर तक 2500 किलोमीटर की यात्रा इस अभियान के दौरान 34 दिनों में पूरी की जाएगी। अगला प्रश्न है, पांचवा अंतर्राष्ट्रीय योग सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया? इसका उत्तर है 15 नवंबर 2019 को कर्नाटक के मैसूर में। इसकी थीम थी योग फॉर हार्ट केयर। इस सम्मेलन में 700 से भी अधिक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधियों ने शिरकत की। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है। विश्व का सबसे बड़ा इस्लामिक सम्मेलन आलमी तबलीगी इज्तिमा का आयोजन कहाँ पर किया गया? इसका उत्तर है भोपाल में। भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी भी है। 54 देशों के 10 लाख से भी अधिक लोगों ने इसमें हिस्सा लिया। इज्तिमा की शुरुआत नवाबों के दौर में हुई थी। पहली बार आलमी तबलीगी इज्तिमा की शुरुआत 1944 में भोपाल में ही की गई थी। अगला प्रश्न, भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा किस देश के निर्वाचन आयोग के साथ चुनावी प्रबंधन के लिए समझौता ज्ञापन के प्रस्ताव पर हस्ताक्षर हुए? इसका उत्तर है मालदीव। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ पर्यटन के क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? इसका उत्तर है फिनलैंड के साथ। फिनलैंड की राजधानी हेलसिंकी है। फिनलैंड की प्रधानमंत्री सना मारिन है, जो कि विश्व की सबसे कम उम्र की प्रधानमंत्री हैं। फिनलैंड की आधिकारिक मुद्रा यूरो है। फिनलैंड देश की अर्थव्यवस्था पर्यटन एवं मछली पालन पर आधारित है। हाल ही में केंद्र सरकार ने किस विद्रोही समूह के ऊपर प्रतिबंधों को 5 वर्ष तक के लिए बढ़ा दिया है? इसका उत्तर है NDFB। NDFB का पूरा नाम है नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड। बोडोलैंड जो कि एक आतंकवादी संगठन था, इस पर प्रतिबंध 5 साल के लिए और बढ़ा दिया गया है। केंद्र सरकार ने गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम 1967 की धारा 3 की उपधारा 1 के तहत NDFB पर प्रतिबंध लगाया है।
आप लोगों की करंट अफेयर से संबंधी कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में आके पूछ सकते हैं। मेरी कोशिश होगी कि आपके प्रॉब्लम्स का पूरा सॉल्यूशन प्रोवाइड करूं और आप प्रश्न जरूर पूछिए। वीडियो के आरंभ में भी जो 5 प्रश्न दिए गए हैं, कोशिश कीजिए कि उनका भी उत्तर आप याद करके दीजिए। वीडियो के अंत में आपको उन सभी के उत्तर मिल जाएंगे, मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ। चलते हैं आगे। 12 दिसंबर 2019 को राज्यसभा में 126वां संविधान संशोधन विधेयक प्रस्तुत किया गया। इस विधेयक का संबंध किससे है? इस विधेयक के तहत अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए आरक्षण का प्रावधान 10 वर्ष तक के लिए और बढ़ा दिया गया है। यह भारतीय संविधान का 104वां संशोधन है। इस संविधान संशोधन के तहत संविधान की धारा 334 में संशोधन किया गया। इसी संविधान संशोधन विधेयक के द्वारा लोकसभा में एंग्लो इंडियंस के आरक्षण को भी समाप्त कर दिया गया। इससे पहले लोकसभा में एंग्लो इंडियंस के लिए 2 सीटें आरक्षित थी। आपको मालूम होना चाहिए कि जब संविधान बना था उस समय अनुसूचित जाति और जनजाति को प्रोत्साहन देने के लिए 10 वर्ष तक के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया था, परंतु राजनीतिक गतिविधियों की वजह से ये कभी 10 साल के बाद रोका नहीं गया और आज भी चलता जा रहा है। अगला प्रश्न है, 172वीं रक्षा पेंशन अदालत का उद्घाटन किस स्थान पर किया गया? इसका उत्तर है लखनऊ में। इस रक्षा पेंशन अदालत का उद्घाटन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी द्वारा किया गया। इस अदालत का उद्देश्य उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में रहने वाले पूर्व सैनिकों और उनके आश्रितों के पेंशन से संबंधित शिकायतों को दूर करना है। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय सुशासन दिवस कब मनाया जाता है? इसका उत्तर है 25 दिसंबर। राष्ट्रीय सुशासन दिवस का आरंभ 2014 से किया गया था और यह पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्मदिन के अवसर पर मनाया जाता है। श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के शासन को अच्छे शासन के रूप में जाना जाता है और उनको यह सम्मान देने के लिए यह सुशासन दिवस आरंभ किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस कब मनाया गया? इसका उत्तर है 11 दिसंबर। इस दिवस की मुख्य थीम है माउंटेन्स मैटर्स फॉर यूथ। आपको पता होगा पृथ्वी की मुख्य सतह पर 22% पर्वत है और विश्व की 15% आबादी पर्वतों पर निवास करती है। अंतर्राष्ट्रीय दास्तां उन्मूलन दिवस कब मनाया जाता है? इसका उत्तर है 2 दिसंबर को। पहली बार यह दिवस 2 दिसंबर 1986 को मनाया गया था। इसका उद्देश्य है बच्चों की तस्करी, यौन शोषण, बाल श्रम, महिलाओं की तस्करी, जबरन विवाह एवं युद्ध काल में बच्चों को जबरदस्ती सेना में लड़ने के लिए शामिल करना और इन सब का उन्मूलन करना है। अगला प्रश्न, मेघालय में मिली एक नई मछली की प्रजाति का नाम क्या है? इसका नाम है सिस्तुरा संगकई। इस मछली की प्रजाति की खोज लेडी किंग कॉलेज के प्रोफेसर खलूर मुकीम की टीम द्वारा किया गया है। आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और हमारी पिछली वीडियोस भी आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। फिर से कहूँगा कि उन लोगों के साथ जरूर सब्सक्राइब कीजिए जो कोचिंग की फैसिलिटी अवेल नहीं कर सकते और कंपटीशन की तैयारी करना चाहते हैं। आने वाले समय में हम आपको बेस्ट मटेरियल प्रोवाइड कराएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।